दिल्ली ब्लास्ट पर एक बहुत बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। 26 जनवरी पर हमले की तैयारी थी। मुजम्मिल से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि जनवरी में लाल किले की बाकायदा रेकी की गई थी। हमले की प्लानिंग थी, साजिश 26 जनवरी के दिन तबाही मचाने की थी। मुजम्मिल से जो पूछताछ हुई उसमें यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इन लोगों ने वहां पर बाकायदा रेकी की थी जनवरी में ही, और 26 जनवरी को यह कुछ बड़ा करना चाह रहे थे। इनके जो नापाक मंसूबे थे, 26 जनवरी पर हमले की तैयारी थी। तो टारगेट पर 26 जनवरी का कार्यक्रम भी था। वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। लाल किले के आसपास लाल किले की रेकी बाकायदा की गई थी और निशाने पर दिवाली भी, तो अलग अलग पर्व त्योहार को भी निशाने पर रखा था इन आतंकियों ने। तो इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अब राजू राज भी हमारे साथ जुड़ गए। राजू, ये जो जानकारी सामने आ रही है, पता चल रहा है कि 26 जनवरी को ये कुछ बड़ा करना चाह रहे थे, बड़ा हमला करना चाह रहे थे। इस पर क्या और अपडेट है, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल अखिलेश, बता देना चाहूँ कि ये जो जानकारी मिली है मुजम्मिल शकील से पूछताछ के बाद ये जानकारी मिली, और सबसे बड़ी बात है कि बतौर एविडेंस के तौर पर पुलिस ने तमाम जानकारी इकट्ठा की, डेटा डंप लिया गया। यानी मुजम्मिल जहां पर था वहां का मोबाइल डेटा डंप लिया गया। उसके जरिए ये जानकारी मिली कि मुजम्मिल ही और डॉक्टर उमर, ये दोनों जनवरी के महीने में पूरा लाल किले के आसपास के तमाम जो इलाके हैं उनकी रेकी की है, और ये रेकी जनवरी के पहले हफ्ते की गई। टारगेट था 26 जनवरी को एक बड़ा विस्फोट को अंजाम देने का, और इसकी तैयारी भी पहले से चल रही थी। और इसकी तस्दीक जो शाहिद से जो पूछताछ हुई है उसने भी पूछताछ में बताया कि पिछले 2 सालों से वो विस्फोटक को इकट्ठा करने में जुटी थी। इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ती है। जनवरी में लाल किले के सामने ब्लास्ट करना, लाल किले के आसपास भीड़ भाड़ वाला बाजार है, चांदनी चौक का इलाका है, वहां पर विस्फोट करना। इसके अलावा जो दिवाली के मौके पर, यानी जनवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जब त्योहारों का सीजन होता है, पूरा देश हाई अलर्ट होता है, उस दौरान भीड़ भाड़ वाले बाजार में भी विस्फोट करना ये एक बड़ी साजिश थी, और जिसकी तैयारी काफी पहले से चल रही थी। मुजम्मिल ने पूछताछ में बताया। इसके अलावा डॉक्टर उमर भी उसके साथ था। वो डॉक्टर उमर जो यहाँ पर, जो 10 नवंबर को यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास, उस गाड़ी में डॉक्टर उमर भी था, और डॉक्टर उमर और मुजम्मिल इस सारे मिलकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। और 26 राजू, इस पर आगे मैं आपसे और ज्यादा जानकारी लूंगा। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जैश के जो पोस्टर लगाए गए थे उसी इलाके से लाइव नौगांव बनपुरा का इलाका जो पूरा है वो हम आपको दिखाएंगे। उन्हीं पोस्टर की छानबीन की गई तो सीसीटीवी से डॉक्टर आदिल का सुराग मिला था। पहला वही स्पॉट जहां से पूरी कहानी खुलनी शुरू हुई थी। और खालिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर कुछ और अपडेट के साथ। खालिद, क्या है इस बाबत आपके पास और जानकारी? इस वक्त मैं नौगाम के उस इलाके में हूँ जिसे बनपोरा कहा जाता है, जहाँ पुलिस का जो प्रेस रिलीज आया उनके मुताबिक जैश ए मोहम्मद के जो पोस्टर्स थे वो लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो पोस्टर चिपकाए गए थे और फिर पुलिस ने जो है उसको वहाँ से उठा लिया। लेकिन इसी इलाके में सीसीटीवी जो लगे हुए हैं इन दुकानदारों के या आगे पीछे, उनको जो उनकी जब वो देखिए आप, ये जो सीसीटीवी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सीसीटीवी देखिए लगे हुए हैं यहाँ पर कैमरास। इरफान मंजूर इसको जूम कर रहा है। इन्हीं फुटेज को जब पुलिस ने यहाँ पर खंगाला, वेस्ट जोन के जो एसपी है उनके नेतृत्व में टीम ने उसको खंगाला, उसमें डॉक्टर आदिल जो था उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई और फिर उसको जो है हिरासत में लिया गया। तो ये सारी कड़ियाँ खुली। और ये मस्जिद जो है यहाँ पर जो इमाम मौलवी इरफान है वो शाम को नमाज के बाद बच्चों को पढ़ाने आता था यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं तार जुड़ रहे हैं। हम उस मस्जिद में गए, मस्जिद अली में, जहाँ पर जो है कहा गया, प्रेसिडेंट जो थे मस्जिद के, उन्होंने कहा कि 3 पोस्टर जो है वो वहाँ पर मिले थे उस मौलवी के कमरे से। वही पोस्टर्स यहाँ पर चिपकाए गए थे। हम इस वक्त उसी मोहल्ले से एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं कि कहाँ पर ये कड़ी शुरू हुई, कहाँ पर ये सब मामला शुरू हुआ।
और इन्हीं पोस्टर्स की जांच के बाद जो सीसीटीवी इलाके के जो कैमराज हैं उनकी फुटेज जब खोली गई तो डॉक्टर आदिल आइडेंटिफाई हुए। फिर उनको सर्वेलेंस पे लिया गया और उन्हें सहारनपुर से अरेस्ट किया गया। उनकी निशानदेही पे डॉक्टर मुजम्मिल मिले और फिर उसके बाद दोनों डॉक्टर्स ने जो फरीदाबाद और सहारनपुर में जो हथियार गोला बारूद सब पकड़ा गया उनकी निशानदही पे हुए। तो कहानी इसी इलाके से शुरू होती है, यहीं से जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई आज वो पूरे देश। ठीक है खालिद, मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी आपसे वहां से जानकारी लेंगे।